अगर रिश्ते नहीं आते अपने मजहब से वफा करो, अगर रिश्ते नहीं आते अपने नबी से वफा करो। और एक बात कहूं, अगर तुम हराम ताल्लुकात कायम करके अपने हम मजहब लड़के से शादी करो, माँ बाप का दिल दुखा के, तो भी तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती। और अगर तुम नबी से बगावत करके मजहब के खिलाफ लड़के से शादी करो तो तुमने किसका दिल दुखाया? किसका दिल दुखाया? अल्लाह के महबूब का। कब्र अनवर में तुमने रसूलुल्लाह को तड़पाया, हुजूर को रंजीदा किया। जब कोई मुसलमान की बेटी किसी इस्लाम दुश्मन लड़के के हाथ में हाथ देकर जब गार्डन में फिरती है तो उसके बाप को पता हो या ना हो, रसूलुल्लाह को जरूर पता होता है। इसलिए कि हमारा नबी बेखबर नबी नहीं है, हमारा नबी बाखबर नबी है। जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से हमारा और आपका किरदार क्या छुप सकता है? हमारा आपका किरदार कैसे छुप सकता है? ऐ मेरी कौम की बेटी, जरा बता तो सही, तेरे बाप को तेरे पार्क में घूमने की खबर हो या न हो, जब तू किसी काफिर के, किसी मुशरिक के, किसी इस्लाम दुश्मन लड़के के हाथ में हाथ देकर बाइक पर बैठती होगी या पार्क में घूमती होगी या लॉज में अपने जिस्म पर तू उसको कब्जा देती होगी, तो कब्र अनवर में सब्ज गुंबद में रसूलुल्लाह पर क्या गुजरती होगी? हुजूर कितने गमगीन होते होंगे, हुजूर कितने रंजीदा होते होंगे। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं कि तुम छोटे से छोटा गुनाह करो तो भी तुम कब्र अनवर में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो। अल्लाह अकबर। जो उम्मती छोटे से छोटा गुनाह करे वो रसूलुल्लाह को गमगीन और रंजीदा करता है, तो जो कौम की बेटी नबी के दुश्मन को अपने जिस्म पे कब्जा देती होगी या नबी के दुश्मन से दोस्ती करती होगी, उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? और तुम अपने नबी को रंजीदा करके, अपने नबी को गमगीन करके जिंदगी की खुशियां चाहती हो। और क्या है दुनिया के हालात देख लो, ये वो नालायक और बदतरीन मखलूक है जो तुम्हारी आबरू के साथ खेल करके जब तुम्हारे जिस्म के हुस्न को निचोड़ देते हैं तो छोड़ करके भाग जाते। ये मंसूबा है इस्लाम दुश्मन ताकतों का पूरी दुनिया में कि मोमिन औरतों के पेट में मुशरिकीन के बच्चे परवरिश पाएं। ये वो भौरों की तरह है जैसे कोई भौरा किसी फूल का रस चूस कर दोबारा फिर उस फूल की तरफ रुख नहीं करता। जब वो ये इन तितलियों की तरह है जैसे तितलियां फूल चूस करके कभी उन फूलों की तरफ रुख नहीं करती, ऐसे ही चंद दिन तक के तुम्हारे जिस्म के साथ खेलते हैं और बाद में छोड़ करके भाग जाते। फिर ना माँ बाप तुम्हें अपना पाते हैं, ना माशरा तुम्हें अपना पाता है। इसलिए नादान ना बनो। तुम्हारा मजहब सबसे सच्चा मजहब, तुम्हारा मसलक सबसे सच्चा मसलक। हालात आते जाते रहते हैं, हमें पता है, गुर्बत लगी हुई है, परेशानियां लगी हुई है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, किसी को मत देखो, ना आप अपने उलमा को देखो, ना आप अपने कायदीन को देखो, ना आप अपने मशाइख को देखो, ना आप अपने माँ बाप को देखो। हम लोग तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, कायदीन तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं। कम से कम अपने नबी का चेहरा देखो, अपने नबी के एहसानात देखो। ये वही तो नबी है मेरी बहनों। तुम किस तरफ जा रही हो? जब लोगों की बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी उस वक्त मेरे नबी ने बेटी की अहमियत बताया और फरमाया, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बनकर दुनिया में आया हूं। जो अपनी बेटी की पैदाइश पर खुशी करेगा और बेटी का अच्छा नाम रखेगा, बेटी की अच्छी परवरिश करेगा और अच्छे घराने में बेटी की शादी कर देगा, ऐसा बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे तब मेरे नबी ने बेटियों की अहमियत बताई। जब लोग अपनी बीबियों को शौहर की चिता पर जिंदा जला रहे थे तब मेरे नबी ने 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजा को उम्मुल मोमिनीन बना दिया। अर्श जिस पे रश्क करता है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। अर्श से जिसको अल्लाह का सलाम आता है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। हमारे नबी ने औरत को कितना बुलंद किया। उस मजहब की मानने वाली औरतें इंटरनेट की बुनियाद पर, गलत प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर, बेसब्री की बुनियाद पर, गुर्बत का बहाना करके, रिश्ते न आने का बहाना करके, माँ बाप की बेवफाई का बहाना करके, भाइयों की बदअखलाकी का बहाना करके, भाभियों के ताने और जुल्म का बहाना करके
अगर किसी तरफ जाना चाहें तो उसको इजाजत नहीं है। तुम्हारे साथ सबने बेवफाई की, हमने मान लिया, लेकिन जाने वफा मुस्तफ़ा जाने रहमत तो तुमसे मोहब्बत करते हैं ना, जाने वफा मुस्तफ़ा जाने रहमत तो तुमसे प्यार करते हैं ना। बल्कि आपको बताऊं, मेरे नबी चाहते तो हर दिन अपनी बेटी को नया जोड़ा पहनाते। अरे जब गौसे पाक को रोज नया पहनाया तो सैयदा फातिमा को नया नहीं पहना सकते थे? आका ने अपनी बेटी फातिमा को क्यों नया जोड़ा रोज नहीं पहनाया? अरे नया पहनाना तो दूर की बात, ईद के मौके पर भी अपनी बेटी को नया नहीं दिया। हत्ता के शादी के मौके पर भी जो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को चादर उड़ाई, ये तारीख का सुनहरी बाब है। मेरी कौम की बेटियों, गुर्बत से घबरा न जाना, गुर्बत से नफरत न करना, मजबूर होकर किसी के हाथ में हाथ न देना, ईमान का सौदा न करना। मुसलमान कितना भी गरीब है लेकिन सारे करोड़पतियों से ज्यादा मालदार है। उसकी वजह यह है किसी के पास माल की दौलत है, हमारे पास ईमान की दौलत है। माल से जन्नत नहीं मिलती, ईमान से जन्नत मिलती है। इसलिए ईमान की अहमियत को समझो। हमारे पास ईमान है, हमसे बड़ा मालदार दुनिया में कोई नहीं है, ईमान से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। मोमिनों का मर्तबा आम फरिश्तों से बढ़ा दिया गया है। फरिश्तों के मर्तबे से पाकबाज मुत्तकी मोमिनों का मर्तबा बढ़ा दिया गया। फरिश्ते जिनको रश्क की निगाह से देखते हैं वो वफादार मोमिन है, वो सच्चे मोमिन है, वो सच्ची मोमिनात है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेरी कौम की बेटियां, बेसब्र बेटियां जिनको दीन नहीं पता, मजहब नहीं पता, मजहब की तालीम नहीं पता, सुन लो, रसूलुल्लाह ने दुनिया का सबसे मालदार इंसान मेरा नबी है, दुनिया से सबसे मालदार इंसान मेरा नबी है। कोई मालदार नहीं इतना जितना मेरा नबी मालदार है। कितना मालदार? कोई एक मुल्क का बादशाह, कोई दो मुल्क का बादशाह, कोई तीन मुल्क का बादशाह, तन्हा मेरा नबी वो बादशाह है कि अर्श से लेके तहतुस्सरा तक उसकी हुकूमत है। नहीं उनके मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के ज़मा नहीं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में, मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। पहले दिन से लेके आज तक, आज से लेके कयामत तक, कयामत में जन्नत भी बटेगी तो मुस्तफा जाने रहमत के हाथों से बटेगी। जिसको जन्नत भी लेना है नबी ये रहमत के हाथों से लेगा। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आसमां ख्वान, जमी ख्वान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? सबसे ज्यादा कायनात में हमारा नबी मालदार है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली है, मेरे नबी के सदके में मिली है। जुल्करनैन को बादशाहत मिली है, मेरे नबी के सदके में मिली है। बल्कि जिसको जो नेमत मिली अल्लाह से वो मेरे नबी के सदके में मिली है। मेरे इमाम कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ खातून जन्नत की कनीज हो, मेरी कौम की बेटियों, लेकिन अल्लाह के रसूल जब अपनी सबसे छोटी उम्र की आखिरी शहजादी की शादी करते हैं और अल्लाह अकबर अपने घर के सबसे बेहतरीन फर्द के साथ, हुस्न में सबसे ज्यादा खूबसूरत, नबी के बाद नबी के खानदान में जो था उसे मौला अली कहते हैं। इल्म में सबसे ज्यादा नबी के खानदान में नबी के बाद जो था उसे मौला अली कहते हैं। अल्लाह अकबर, और मर्तबे में नबी के खानदान में नबी के बाद जो सबसे बढ़ करके था उसे मौला अली कहते हैं। खानदान नबुव्वत में यूं मुतलकन तो हम पूरी उम्मत में अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक अकबर को मानते हैं, ये हमारा इजमाई अकीदा है, लेकिन खानदान नबुव्वत की बात कर रहा हूं। मेरे नबी ने अपनी शहजादी से कहा था, फातिमा मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन फर्द को तेरे लिए चुन लिया है, तेरी मर्जी क्या है। लेकिन मेरा वो उन्वान नहीं, आज सिर्फ मैं अपनी कौम की बेटियों को, बेसब्र बेटियों को, दुनिया परस्त बेटियों को, दुनियादार बेटियों को, आखिरत भूल जा करके दुनिया पे ईमान और अकीदे का सौदा करने वाली बेटियों को बताना चाहता हूं, ऐ मेरी कौम की बेटियों, सबसे मालदार रसूल ने, जिसका बाबा जन्नत का मालिक, जिसका बाबा आसमान का मालिक, जिसका बाबा जमीनों का मालिक, जिसका बाबा खुदा के खजानों का मालिक, अल्लाह अकबर, जब अपनी शहजादी के निकाह के मौके पर नबी दुपट्टा उड़ाते हैं तो ये तारीख है, रसूलुल्लाह अपनी शहजादी के सर पे जो दुपट्टा उड़ाते हैं उस पर कमोबेश 17 पेवन लगे हुए थे। 17 पेवन वाला दुपट्टा उड़ाकर नबी
अपनी शहजादी को, सबसे चहीती बेटी को रुखसत करते हैं। क्यों? अगर आका चाहते तो कायनात का सबसे खूबसूरत लिबास अपनी बेटी को पहनाते, लेकिन बेटी की शादी करते वक्त नबी को अपनी बेटी की फिक्र नहीं थी, बल्कि उम्मत की क़यामत तक की बेटियों की फिक्र थी। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के सर पर पेवन वाला दुपट्टा उड़ाकर क़यामत तक के गरीब की बेटियों की गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल करके बता दिया, मेरी उम्मत की बेटियों, अगर इतनी गुर्बत आ जाए कि 17 पेवन का दुपट्टा तुझे ओढ़ना पड़े तो मेरी बेटी की सुन्नत समझ करके ओढ़ लेना, इस्लाम के साथ बगावत मत करना। ये दुनिया है, ये दुनिया 2 दिन की है। इस दुनिया में तो कुत्तों को भी सोफे पर सोने का मौका मिलता है। आप देख लो, सीरियलों को देखने वालों देख लो, इस दुनिया में तो कुत्ते भी सोफे पर सो रहे, सोफे पर कुत्ते भी मर्सिडीज कारों के अंदर घूम रहे हैं। कुत्तों को भी आज लोग, अपने मालदार लोग गद्दों पे लेकर के सो रहे हैं, उनके मुंह चूम रहे। अगर मुंह चुमवाना ही बड़ी फजीलत है, नरम गद्दी बड़ी फजीलत है, ये तो कुत्तों को भी आज के दौर में मिल गया। खूब मर्सिडीज कारों में घूमना फजीलत है, ये तो कुत्तों को भी मिल गया। अगर इसी के लिए ईमान का सौदा कर रही हो तो कहां जाओगी? याद रखना, डाल करके बता दिया, मेरी उम्मत की शहजादी को सलाम पेश करके हम अपने मुकद्दर को मेराज अता करेंगे। ओढ़ लेना, इस्लाम के साथ बगावत मत करना। ये दुनिया 2 दिन की है। बटन अच्छे नहीं लगते। लोगों को तरक्की करना है तो आगे की तरफ जाए, हमें तरक्की करना है तो हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में आना होगा। मैं अपनी कौम की बेटियों से कहता हूं, रिश्ते नहीं आते, सब्र कर। गुर्बत है, गुर्बत। याद रखना, अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि वो खाने और पीने के बगैर भी हफ्तों जिंदा रह सकता है। और आज तो भीख मांगने वाला भी एक दिन में 3 बार पेट भर के खाता है, भिखारी भी 3 बार पेट भर के खाता है मेरी बहनों। लेकिन तुम्हारे और मेरे नबी के घर में 3-3 महीने चूल्हे नहीं जले, 3-3 महीने। लेकिन रसूलुल्लाह की बीवियों ने कभी किसी को पता नहीं चलने दिया कि घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। यहाँ तो आजकल शादीशुदा औरतें भी, बात सब नहीं, आज भी ज्यादातर औरतें शौहर की वफादार है, लेकिन ज्यादातर शादीशुदा औरतें वफादार है, मगर चंद ऐसी है नाहंजार, आखिरत से बेपरवाह, दुनिया परस्त। अगर शौहर गरीब है तो अपनी आबरू का सौदा करने निकल जाती है माल की लालच में। याद रखना, एक औरत के लिए ईमान के बाद सबसे कीमती चीज उसकी हया है, उसकी हया है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूँ, मेरा टाइम ख़त्म होने के करीब है, वरना दिल का दर्द फूट रहा है कि मैं अपने दिल का दर्द और आपके सामने रखूँ। लेकिन एक बात सुने, गौर से सुने, गुर्बत कितनी भी आ जाए, गुर्बत कितनी भी आ जाए, तुम सब्र कर। एक बहुत खूबसूरत वाक़या याद आ रहा है, हालांकि मेरा उन्वान अभी ऐसा लगता है कि शुरू भी नहीं हुआ, मैंने तो तमहीदी गुफ्तगू की, लेकिन दिल का दर्द है, थोड़ी देर सुन ले। कितनी भी गुर्बत आ जाए, अल्लाह से डरती रहो, पाक दामन रहो। मर्दों को रियाजत और मुजाहिदे करके विलायत मिलती है, और औरत को गुर्बत पे सब्र करने की वजह से विलायत मिलती है।
औरत को कोई चिल्ले करने की जरूरत नहीं, कोई पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं, विलायत उसके घर तक चल कर आती है अगर वो इस्लाम की वफादार बन जाए, अगर वो अपनी हया की हिफाजत करे, अगर वो अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे। याद रखो तुम्हारी हया की हिफाजत तुम पर फर्ज है, और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटियों का ख्याल करे, उनकी सही तरबियत करे, उनकी अच्छी तरबियत करे, उनको गलत रास्ते पे जाने न दे। माँ बाप बहुत नाहंजार हो गए, माँ बाप आज दुनिया में इतने मसरूफ हो गए, बेटी कहाँ जा रही है, कब जा रही है, किसके साथ जा रही, कोई परवाह नहीं। अरे बकरी शाम को घर नहीं आती तो बेचैन हो जाते हो, बेटी शाम को घर नहीं आती तो तुम बेचैन नहीं होते? तुम्हारी शर्म कहां चली गई है? बकरी ढूंढने निकलते हो कि मगरिब हो गई बकरी घर को नहीं आई। मुर्गी अगर दरबे में नहीं आती शाम को तो बिल्ली खा लेगी, कुत्ते खा लेंगे। अरे 500 रुपए की मुर्गी से इतना प्यार है, और वो बेटी की आबरू जो काबे से बढ़कर है, तुम्हारी गैरत कहां चली गई? जब बेटियां गुम हो जाती है तलाश करने नहीं, और बेटियों को ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ती है? जिस मजहब ने बेटी को मस्जिद में नमाज के लिए जाने की इजाजत नहीं दी, अगर वो बेटी ब्यूटी पार्लर जा रही है अकेली, माँ बाप को गैरत नहीं आ रही, माँ को गैरत नहीं आ रही? कहां है गैरत, कहां है हया? शर्म करो, मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। ये औलाद, ये बेटा बेटियां अल्लाह की अमानत है। अल्लाह को चाहिए कि वो अपनी बेटियों पर कब्जा रखें। बाप को उनकी निगहबानी भी करो। जब अपनी मुर्गियों को कुत्ते और बिल्ली से बचाते हो तो अपनी बेटियों को उन नाजायज फासिकों, फाजिर और पापियों की नजर से क्यों नहीं बचाते? मुर्गी पे कुत्ता हमला करेगा तो 500,000 का नुकसान होगा, लेकिन ये पापी नजरें तुम्हारी बेटियों पे हमला करके तुम्हें तो ना जीने के से रोते हुए आते हो। तावीज दे दो, गुम हो गई बेटी, पहले क्यों नजर नहीं रखी? बुरा नहीं मानना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बल्कि बाज भाभियां इतनी नालायक नजर आ रही हैं कि वो अपनी नंदों को गाइड करती है किसी के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए। बाज बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को गाइड करती है, और बाज तो ऐसी जहन्नमी बेगैरत माएं हैं जो अपनी बेटियों को गाइड करती है हराम कामों के लिए। ओ माँ, तुझे तो मर जाना चाहिए था। ऐसी माँ जो अपनी बेटी को जहन्नम में ढकेले, आबरू का सौदा करे। आओ, पाक दामन बेटियों की शान क्या है सुन लो। इमाम याफई सरकार मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक के मुरीदों के मुरीद हैं, बड़े कट्टर कादरी बुजुर्ग इमाम सरकार याफई रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रौजुर रैयाहीन के अंदर एक खूबसूरत वाक़या लिखते हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि मेरी तरह कम पढ़े लिखी बहनें भी इस वाक़। इमाम याफई लिखते हैं कि दो दोस्त थे, दो दोस्तों में आपस में मोहब्बत और प्यार था। एक दोस्त की करामत ये थी, दोस्त की करामत, कि वो जलते हुए अंगारों में हाथ डाल देता था, लेकिन आग उसके हाथ पे असर नहीं करती थी, आग असर नहीं करती थी उसके हाथ पे। तो लोग उससे बहुत पूछते थे, यार तू इतना साहिब करामत आदमी कि आग तेरे हाथ पे असर नहीं करती, वजह क्या है? तो वो कहता था, छोड़ो यार, ये एक राज है, इसे राज ही रहने दो। सब ने पूछा, ना बताया। एक दिन उसका करीबी कट्टर पक्का दोस्त, बड़ा प्यारा चहीता दोस्त उससे कहता, यार तू सबको नहीं बताता, मुझे तो बताना। आखिर वो दोस्त तो कैसा जो अपने दोस्त से राज को छुपा ले। उसने कहा, यार अगर तू मेरी बात जानना ही चाहता है तो फिर दिल थाम के सुन, ये बहुत बड़ा राज था जिंदगी का जो मैंने सबसे छुपाया, लेकिन तुझे बताता हूँ। कहा वो क्या? कहा देख, मैं जब जवान था ना, मैं जवानी की दहलीज पे मैंने कदम रखा। देखो जवानी दीवानी होती है, जवानी दीवानी होती। मैं जब जवान था तो जवानी में मेरे पास दौलत थी, हुस्न था, और मैं एक मालदार बाप का बेटा था। ये बात तो लड़कों के साथ मैं कल करूंगा इंशाल्लाह जो मुझे कहना है, लेकिन चूंकि आज लड़के नहीं हैं तो मैंने आप ही से गुफ्तगू करनी। जी दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। लोग पूछते थे कि तू आग में हाथ डालते, आग तेरे हाथ पे असर क्यों नहीं कर? किसी को नहीं बताया, दोस्तों को बताया। मैं जवान था, मालदार था, मालदार बाप का बेटा था।
जवानी में मेरी नज़र मेरे घर के सामने टेरिस पर खड़ी हुई एक लड़की पे पड़ गई। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, जमील थी। आंखें चार हो गई। मैंने सोचा पूरी ज़िंदगी गंवा दूंगा, पूरी दौलत दाव पे लगा दूंगा, इस लड़की को मैं हासिल करूँगा। जुनून था, जवानी में जुनून होता है, जवानी बहुत जुनूनी हो। जुनून कहते ही पागलपन को। जवानी का जीम और जुनून का जीम लाजिम और मलजूम। बस हम इतना ही कहते हैं कि जब दो जीम एक साथ हैं तो इस जुनून को इश्क मजाजी यानी अपने जैसे लोगों के जुनून में तब्दील करने की बजाय जुनून इश्क मुस्तफ़ा में तब्दील कर दो। इंशाअल्लाह दुनिया भी जन्नत बन जाएगी और आखिरत भी जन्नत बन जाएगी। जुनून जरूर हो जवानी में, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा का जुनून, मोहब्बत रसूल का जुनून। अरे धोखा देने वालों से क्यों दिल लगाते हो नादानो? अगर दिल ही लगाना है तो जाने वफा से दिल लगाओ, दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी। और इश्क को तड़पाता है, इश्क मुस्तफ़ा सुकून अता करता है। और इश्क को जलील करते हैं, इश्क मुस्तफ़ा इज्जत देता है। हर इश्क जो है वो जमीन में धसा देता है, इश्क मुस्तफ़ा काबे की बुलंदियों पे खड़ा करता है। और इश्क को गुमनाम कर देता है, इश्क मुस्तफ़ा नेक नाम कर देता है और इश्क बदनाम कर देता है। इश्क मुस्तफ़ा ऐसी इज्जत अता करता है, इंसान कब्र में चला जाए तो भी उसका नाम बाकी रहता है। मेरे इमाम कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और इश्क लोगों के दरमियान सर झुका देते हैं। इश्क मुस्तफ़ा कब्र में नकीरैन से भी इज्जत वसूल कर लेता है। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह अकबर। तो वो जवान कहता है मैं जवान था, खूबसूरत था, हसीन था, मालदार था। लड़की सामने नजर आई, उससे दिल दे बैठा, आंखें चार हो गई। हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की की तरबियत ऐसे माहौल में हुई थी, मैं जितने भी डोरे डालता था सारे डोरे नाकाम होते। मैं जितनी भी लालच देता था, उसकी तरबियत ऐसे माहौल में हुई थी कि वो लड़की मेरे दामे फरेब में नहीं आती थी, मेरे मक्र में नहीं आती। मैंने बहुत लालच दी, माल की, शादी की, इसकी उसकी उसकी, किसी पे उसकी लाल न टपकी, किसी पे वो नहीं ललचाई। पता है क्यों? जिसे आखिरत की अहमियत पता चल जाती है वो दुनिया पे कभी लाल नहीं टपकाता, क्योंकि दुनिया तो खत्म होने, दुनिया बहुत थोड़ी सी, बहुत बेवफा है दुनिया, बहुत बेवफा है। हज़रत बहादुर शाह जफर ने बड़ी हसरत से कहा था, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में गुजरे 2 इंतजार में। ये दुनिया है, सिर्फ 2 दिन की। और इतने बड़े बादशाह को खुद की जमीन पर कब्र नसीब न हुई, ये दुनिया है। देखे तो हैं, बहादुर शाह जफर की कब्र अंडमान के जजीरे में है। इतने बड़े अखंड भारत का बादशाह, उसके जनाजे में 50 लोग शरीक न हो। ये दुनिया है। दुनिया से ताजमहल में जो 200 नाश्तों की डिश लगाया करता था, उसके जनाजे में 50 लोग नहीं थे। और बहादुर शाह जफर की जिंदगी का जो आखिरी दिन था, फटी हुई टोपी थी, खादी का कुर्ता था और मैले कपड़े थे। और जब अंग्रेजों से वो आखिरी मुकद्दमा लड़ रहे थे तो जबान कुछ बोल रही थी, हाथ इशारे कुछ कर रहे थे, यानी हाथ भी इशारों से साथ नहीं दे रहे थे। क्यों? इसलिए कि उस दिन बहादुर शाह इतना भूखा था कि भूख की वजह से उसकी अकल काम नहीं कर। ये दुनिया है। किस दुनिया पे ललचा रहे हो? किस रोटी कपड़े मकान पे ललचा रहे हो? थोड़ा ख्याल कर लो। दुनिया किसी के साथ, हुजूर से लिपट जाओ, हुजूर के कदमों से लिपट जाओ। सब कुछ अपना ही अपना है। हुजूर सब कुछ है अल्लाह के बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उनसे लिपट जाओ, उनके मजहब को छोड़ कर न जाओ, उनका घर छोड़ कर न जाओ। ये इस्लाम उनका घर है, इसी से लिपट करके रहो, ठोकरे खाते फिरोगे। उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा, अव्वल गया आखिर गया। और मेरे इमाम कहते फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठा क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि माल था, दौलत थी, सब था, मैंने लड़की को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की मेरे दामे फरेब में बिल्कुल ना आई। बिल आखिर उसकी शादी हो गई। उस पाक दामन नेक लड़की की शादी हो गई तो हमारे इलाके में कहत आ गया तो हर गरीब मालदारों के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बेटा अल्लाह ने हमें माल दिया, दौलत दिया है, तुम गरीबों में माल तकसीम कर दो। कोरोना में आपने देखा ना गरीबों का क्या हुआ था, गरीब क्या मालदारों का क्या हुआ था, आपने देखा। उस जमाने में कहत था, हर गरीब मालदार के दरवाजे पे खड़ा था। वो नौजवान अपने दोस्त को वाकया सुनाते हुए कहता है कि मैंने देखा कि कतार में जो लोग लगे हुए थे, उस कतार के अंदर, उस क्यू के अंदर वो लड़की भी लगी हुई थी जिससे मैं प्यार कर दूं।
बहुत अरसे बाद वो लड़की दिखी तो मैंने सोचा आज इसकी गुर्बत का मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा, आज इसकी गुर्बत का मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा, आज इसकी मजबूरी का मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊंगा। और मैंने अपने नौकरों से कहा तुम इन सबको तकसीम करो। वो लड़की को लेके मैं कमरे में आया और लड़की से कहा लड़की तू क्यों आई है? उसने कहा कि मैं बेवा हो गई हूँ, 3 मेरे बच्चे हैं और तीनों बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चे भूख से बिलक और तड़प रहे हैं, तो मैं बच्चों की वजह से तेरे दरवाजे पर आई हूं कि तू लोगों को भीख दे रहा है तो मुझे भी दे दे। वो नौजवान कहता है मुझ पर शैतान गालिब आया और मैंने लड़की से कहा तू जो कहेगी मैं दूंगा, दौलत में तुझे तौल दूंगा, अनाज का तुझे दौलत में तौल दूंगा, बस एक काम कर अपना जिस्म मुझे सौंप दे ताकि मैं उससे लुत्फ अंदोज हो जाऊं। यानी उसने ज़िना की पेशकश की, बदकारी की पेशकश की। पता है वो लड़की गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी, नेक माँ बाप ने उसकी अच्छी तरबियत की थी। सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार के साए में लड़की ने फौरन एक जुमला कहा, ए नौजवान अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी गुनाह बाकी रह जाएगा। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? अरे सारे दरवाजे तेरे घर के बंद हैं, लेकिन एक दरवाजा अल्लाह और बंदे के दरमियान जो खुलता है उस दरवाजे को तू बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। उसने कहा अगर तू अपना जिस्म मुझे नहीं सौंपेगी, मेरे साथ बदकारी नहीं करेगी, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। उस लड़की ने कहा कुछ नहीं देते हो तो मैं आबरू बेचकर तो अनाज कमा नहीं सकती, रोटी कमा नहीं सकती। वो वापस क्या हुई? उसके छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे। नन्हे बच्चों को माँ थी तड़पता नहीं देख सकती थी। माँ माँ होती है, माँ की ममता होती है। एक माँ अपने लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, मैं तुम्हें क्या ममता सिखाऊं, तुमसे ज्यादा ममता कौन जाने, क्योंकि तुम माँ हो। मैं किस तरीके से तुम्हें ममता बताऊं। माँ अगर मुर्गी होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है, चिड़िया होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है। अरे माँ अगर वहशी कुतिया होती है तो भी अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात रसूलुल्लाह की उम्मत में हो तो वो माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती होगी। उस माँ ने अपने बच्चों को बिलकता और तड़पता देखा, माँ से रहा न गया। घर से ये सोच करके निकली बच्चों की जान बचाना है तो आबरू का सौदा कर लूं, बाद में तौबा कर लूंगी। याद रखना ये शैतान का बहुत बड़ा मक्र और फरेब है। इस तरह इंसान से गुनाह करवाता है कि चलो अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। सुन लो, बाद में गुनाह करने की मोहलत पर तो गुनाह ना, बाद में तौबा करने की मोहलत पर गुनाह मत करो। किसने कह दिया कि गुनाह के बाद तौबा की मोहलत भी मिलेगी? अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या बनेगा हमारा? ये दुनिया तो 2 दिन की है, जो आखिरत हमेशा रहने वाली है। वला आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत हमेशा रहने वाली है और बेहतर है। आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आखिरत तबाह हो जाएगी। मेरी बहनों, उस लड़की ने ये सोच करके चलो अभी रोटी हासिल करने के लिए गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन जैसे उसके पास है उसने कहा क्या अपना जिस्म दे दोगी? जबान से हाँ निकलने से पहले बदन लरस गया, क्योंकि वो जानती थी अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, उसका तसव्वुर था। कांप गई। और उसके बाद जब उस मर्द ने कहा कि तू जो कहेगी मैं देने तैयार हूं, बस इतना कि अपना जिस्म दे दे, उसने उस शख्स से कहा खबरदार, अच्छी तरह याद रख, मैं आबरू दे करके बच्चों बच्चे को तड़प तड़प कर भूख से मरता तो देख लूंगी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी और अब तेरे दरवाजे पे लौट कर भी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो लड़की जैसे ही पलट करके गई, अल्लाह ने इसका दिल बदल दिया। याद रखना, अल्लाह का वादा है जो मुझसे डर के गुनाह छोड़ दे, मैं उसे ऐसी जगह से रिस्क देता हूं जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मेरी बहनों, जब वो पलट के चली गई, वो लड़के का दिल बदल गया। वो जवान कहता है मेरा दिल बदला और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार हो के अल्लाह से कितना डरना चाहिए। और मालो मनाल लेकर, तोहफे तहाइफ लेकर और साजो सामान लेकर, गुलाम कनीजों के साथ वो उस लड़की के दरवाजे पर गया। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से। इसने कहा बहन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे तहाइफ लेकर के आया हूं। लड़की ने दरवाजा खोल के मुझे देखा तो कहा अब भी पाप के इरादे से आया है? कहा नहीं, जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। उस लड़की को कहा कि ये सामान ले लो। मैंने, उस लड़की ने कहा रुक, अभी नहीं लूंगी। उसने सर सजदे में रखा और बुलंद आवाज से दुआ की, अल्लाह मैं इस नौजवान के लिए दुआ करती हूं कि तू इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान अपने दोस्तों से कहता है मेरे भाई, उस मुत्तकी पाक दामन लड़की की दुआ का नतीजा है कि जिस दिन से
उसने दुआ की है, मैं आग में हाथ डाल देता हूं, आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती। जब अल्लाह ने दुनिया की आग मुझ पे हराम कर दी है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझ पर जहन्नम की आग भी हराम हो गई होगी। मेरी बहनों देखो, इज्जत बचाने वाली नौजवान लड़की अगर किसी आवारा लड़के को दुआ दे दे तो उसको करामत मिल जाती है, खुद उसकी अपनी लड़की की करामतों का हाल क्या होगा, खुद उसके अपने मकाम और मर्तबे का